क्या आप यकीन कर सकते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी दीवार है जिसको बनाने में 2000 साल लगे होंगे और इतने समय में एक पूरा देश ही कंगाल हो गया। इस दीवार को बनाने में लगभग 5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये कोई आम दीवार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगहों से होकर गुजरती है जहां समुंदर, पहाड़, झील और रेगिस्तान शामिल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की, जो न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड स्ट्रक्चर है बल्कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। लेकिन रुकिए, इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? इसका ड्रैगन से क्या रिश्ता है? और इतनी बड़ी दीवार होने के बावजूद भी ये सबसे बड़ा फेलियर क्यों साबित हुई? चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो आपको चौंकाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यह कोई सीधी दीवार नहीं है। ये हजारों टुकड़ों से बनी हुई और कभी एक दूसरे के पैरेलल तो कभी अलग अलग दिशाओं में जाती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चौंकिए मत। 21,196 किलोमीटर, यानी कि अगर आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3 बार आए जाएं तो भी इसकी लंबाई कम नहीं होगी। इतनी बड़ी दीवार को आज तक सिर्फ 3 लोग ही एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार कर पाए और उन्हें ये असंभव काम करने में लगे थे पूरे 510 दिन, यानी कि लगभग 17 महीने। इमेजिन कीजिए, हर दिन सिर्फ चलना है और चढ़ना है। चीन के लोग इस दीवार को कॉटन ड्रैगन यानी कि पत्थर का ड्रैगन कहते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये दीवार इतनी लंबी है कि इसको ऊपर से देखने में एक लहराते हुए ड्रैगन की आकृति बनती है और वहाँ के लोगों के मुताबिक एक असली ड्रैगन ने उड़ते हुए इससे पार किया था और उसका पीछा करते हुए मजदूरों ने वो दीवार बना डाली। कहानी जितनी फिल्मी है, हकीकत उतनी ही भावनात्मक और दर्दनाक है। क्या आपको यकीन होगा कि इस दीवार को बनाने में 20 लाख से अधिक मजदूरों ने काम किया था, जिनमें से लगभग 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। किसी की भूख से मौत हो गई तो किसी की बीमारी से, और कुछ तो दीवार बनाते वक्त पहाड़ी से गिरकर मर गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको दफनाने के लिए गांव तक नहीं ले जाया जाता था, बल्कि उसी दीवार के नीचे दफना दिया जाता था। इसीलिए इस दीवार को द लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है। कुछ लोग इसे शापित मानते हैं तो कई इतिहासकार मानते हैं कि इसके बनाने के चक्कर में कई साम्राज्य बर्बाद हो गए। अब सवाल उठता है, इतनी मजबूत दीवार हजारों साल पहले कैसे बनाई गई, जब न सीमेंट था न बड़ी मशीनें थी? इसका जवाब भी हैरान करने वाला है। मिट्टी की ईंटों को बनाकर उन्हें लकड़ी के भट्टे में पकाया जाता था। जोड़ने के लिए चूना और चावल का पानी मिलाया जाता था। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। कुल मिलाकर इसे बनाने में लगभग 500 बिलियन ईंटें, यानी कि 500 करोड़ ईंटें। मतलब अगर आप हर सेकंड एक ईंट को गिनो तब भी आपकी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। इस दीवार में बने हैं 25,000 वॉच टावर, लाखों छोटे छोटे सुराख जिनमें से तीर, गोले, आग सब कुछ निकल सकता था, और हजारों गुप्त सुरंगें जिनका रास्ता सिर्फ सोल्जर्स को पता था। और कुछ सुरंगें आज भी रहस्य बनी हुई हैं जिनकी न एंट्री पता है न ही एग्जिट पॉइंट। इतनी लंबी, मजदूर और खूनी इतिहास वाली दीवार होने के बावजूद भी इसे चंगेज खान ने पार करके चीन में हमला किया। मंगोलों ने 1550 में इसे तोड़ डाला और 1644 में माचू सैनिकों ने दीवार को पार करके किंग वंश की शुरुआत की थी। ये एक सुपर प्रोजेक्ट होते हुए भी एक सुपर फेलियर क्यों था? क्योंकि आक्रमण सिर्फ दीवार से नहीं रोके जा सकते। उनके लिए चाहिए यूनिटी, स्ट्रेटजी और लीडरशिप, जो एट दैट टाइम चाइना में कमजोर पड़ चुकी। हालांकि फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सेना ने इस दीवार का इस्तेमाल अपने सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया और जापानी सैनिकों को रोकने के लिए किया था। कुल मिलाकर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का चीनी इतिहास में काफी महत्व है और आज भी हर साल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक चीन में ग्रेट वॉल को देखने के लिए आते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का यह रहस्यमय इतिहास कैसा लगा और भविष्य में मौका मिलने पर क्या आप इस दीवार को देखने जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। उम्मीद करता हूँ हमारी बाकी वीडियो की तरह आप इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक और शेयर करेंगे, और हाँ, सब्सक्राइब करके, और हाँ, ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।